अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं टेकी फॉर यू। जैसा कि स्टूडेंट्स हमने लास्ट लेक्चर के अंदर साइन अप को देखा था कि हम यूज़र को साइन अप कैसे करवा सकते हैं, पर ये तो हमने ऐसे ही कचड़ मचड़ कर दिया था। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा ना एक फ़्लो के साथ लेके चलूँ ताकि आपको पता भी चल जाए कि हम कैसे इसका फ़्लो बनाते हैं। ठीक है, तो अभी हम एक काम करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं सर्विसेज, और इसमें मेरा दिल है कि हम सारी जितनी भी सर्विसेज हैं हमारी हम यहाँ पे रख लें। वैसे तो हम कंट्रोलर्स भी बनाते हैं, बट इतनी डिटेल में मैं अभी जाऊँगा नहीं क्योंकि न्यू बंदे को इतना एकदम से समझा देना मेरा ख़्याल है कि लॉस करने वाली बात है, उसका दिमाग वैसे ही डेड हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं साइन अप की एक सर्विस, और नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, साइन अप सर्विसेज डॉट डॉट। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो हमारा यूज़र क्रिएट हो रहा है हम यहाँ से ये सारा हटा देते हैं। ठीक है, हमें ये नहीं लगाना यहाँ पे, हमें सिर्फ यूज़र क्रिएट करना है। और मैं एक काम करता हूँ, उसको मैं एसिंक बना देता हूँ और इसको अवेट लगा देता हूँ ताकि ये यूज़र को क्रिएट करे और तब आगे जाए, अदरवाइज़ ये आगे ना जाए। अब मैं इसको यहाँ पे एक दफ़ा पेस्ट कर देता हूँ, हमें अभी इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे। साइन अप पे आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ से अब हमने क्या करना है, जब भी यूज़र क्रिएट हो जाए तो हमने यहाँ पे एक फ़ंक्शन कॉल करवा देना है, साइन अप यूज़र, किसी भी नाम से आप बना लें। और हमने बनाया नहीं है, हम क्या करते हैं यहाँ पे आके बना लेते हैं साइन अप यूज़र, मेरे ख्याल से यही नाम था इसका। और हमने यहाँ पे एक फ़ंक्शन बना लिया, मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ कि मैं ये वाला फ़ंक्शन मैं बोल रहा हूँ। और ये हमें मुझे हिंट भी दे रहा है कि सर्विसेज में जाके आपने एक को फ़ंक्शन बनाया हुआ है तो उसको तो नहीं यूज़ करना चाह रहे। मैंने कहा हाँ यार बिल्कुल, तुम तो समझ गए हो, बहुत अच्छी बात है। अब मैं क्या करूँगा, एज अ पैरामीटर मैं यहाँ से अपनी चीज़ें भेज दूँगा। ठीक है, एक चीज़ गई, फ़ोन गया, ईमेल भी गई और पासवर्ड भी गया। अब पासवर्ड मैं क्यों लेके जा रहा हूँ, मैं होल्ड तो नहीं करवाऊँगा उसको डेटाबेस में, बट मुझे थोड़ी सी ज़रूरत है उसकी, तो मैं इसलिए उसको जो है ना भेज रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इसको रिक्वायर्ड कर देता हूँ कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं भाई, ये लो तो तब भी आगे जाना, अदरवाइज़ तुम्हें भी आने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये आगे जाके उन चीज़ों को रिक्वायर्ड बना देगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे आसानी से उन चीज़ों के साथ खेल सकता हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ये सारी चीज़ें मेरे पास यहाँ पे आ चुकी हैं। और अब हम एक काम कर लेते हैं, इसको बना लेते हैं एसिंक, कि हमने यहाँ पे भी कोई क्यूरी लगानी है। और यहाँ पे आते ही हम क्या करते हैं, पहले एक यूज़र बना लेते हैं, करंट यूज़र, और यूज़र आईडी के नाम से एक वेरिएबल ले लेते हैं। इसको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा मुझे फायरबेस ऑथ के साथ, और मैं यहाँ पे इसका इंस्टेंस बना लेता हूँ, फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस डॉट करंट यूज़र, और ये मेरे पास यूज़र की यूआईडी आ गई। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये वाली ऊपर वाली क्यूरी लगा दूँगा, इसको मैं अनकमेंट करके कट कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे आ जाते हैं नीचे। अब मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे इसको इंपोर्ट करने लगा हूँ जी। मैंने इंपोर्ट कर लिया, और अब ये मुझे बोल रहा है भाई मेरे पास तो यूआईडी है ही नहीं है। तो मैं कहा चलो ठीक है, मेरे पास है, मैं देता हूँ तुम्हें। तो मेरे पास यूज़र आईडी ये पड़ी हुई है, यहाँ से इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और डॉट करके यूआईडी निकाल लेते हैं। अगर आपने निकालनी है तो ठीक है, नहीं निकालनी तो तब भी गुड है। ठीक है, और या एक काम हम करते हैं, हम यहाँ पे ही आईडी निकाल लेते हैं इसकी, ताकि हमें, बल्कि नहीं नीचे निकाल लेते हैं, ऐसे ठीक रहेगा। यहाँ पे भी हम निकाल सकते हैं वैसे, नो इशू, पर हम नीचे ही निकाल लेते हैं अगर हमें पता चलता रहे हम यहाँ पे आईडी निकाल रहे हैं। और इसको भी हम यूज़र की यूआईडी दे देंगे। ठीक है, और इसका नल चेक ख़त्म कर देंगे हम, ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, और लॉग अभी ख़त्म कर देते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है लॉग की। तो अब ये क्या करेगा जी, अब इसको भी हमें अवेट लगाना पड़ेगा कि भाई इस क्यूरी को ख़त्म करो देन आगे जाओ। और मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ट्राई कैच के अंदर ले लेता हूँ, कट कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ ट्राई करो ये काम करने की। ठीक है,
अगर तुम्हें कोई मसला आए ऑन फायरबेस ऑथ एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन आती है उसको कैच कर लो। और कैच किधर गया भाई, कैच तो लिखा ही नहीं है, उसको कैच करो और हमारे इस ई के आर्गुमेंट के अंदर, वेरिएबल के अंदर हमें ये दे दो। तो हम सिंपल प्रिंट लगा लेते हैं फिल वक्त के लिए, आगे हम टोस्ट वगैरह लगाएंगे तो देख लेंगे हम क्या आता है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एरर और अपने एरर को प्रिंट करवा लेता हूँ जो कि मेरे पास ई के अंदर आ रहा है, ये जो मेरे पास आर्गुमेंट आ रहा है, ठीक है, पैरामीटर आ रहा है, इसके अंदर मेरे पास एरर आ रहे हैं। अब वो क्या करेगा, वेट करेगा जब तक मेरे पास यूज़र का डाटा सेंड नहीं हो जाता, ठीक है। अब यूज़र का डाटा मुझे यहाँ से मिल रहा था, मैंने इसीलिए वही चीज़ उठा ली है और मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, ठीक है। मैं इनको इग्नोर कर लेता हूँ, ये जो वार्निंग्स वगैरह आ रही होती हैं, ताकि हमारा कोड जो है ना क्लीन सा हो और हमें कोई इश्यू वगैरह ना आए। तो अब हम क्या करते हैं जी, जब हमारे पास ये क्लियर हो जाए और मैं उसके साथ डॉट देन लगा दूंगा कि भाई तुम डॉट देन लगाओ और उसको ले जाओ एक नई स्क्रीन पे। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ गेट डॉट, इसको पहले मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट कर लेते हैं भाई इसको, गेट डॉट, क्यों नहीं आ रहा भाई, टू, और इसको हम भेज देंगे कौन सी स्क्रीन पे, लॉगिन स्क्रीन पे। लॉगिन स्क्रीन पे जाओ और तुम लॉगिन स्क्रीन पे ही रहो, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। ऐसे करके इसको लॉगिन स्क्रीन पे भेज देंगे और साथ लॉगिन स्क्रीन पे भेजने से पहले हम एक काम करेंगे, फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस डॉट साइन आउट, कि जो भी यूज़र लॉगिन स्क्रीन पे जाए क्रिएट होके तो वो क्या हो, साथ ही साइन आउट भी हो जाए। क्यों? क्योंकि फायरबेस क्या करता है, ऑटो लॉगिन करवा देता है जो भी यूज़र क्रिएट होता है, तो हमें उसको साइन आउट करके लॉगिन स्क्रीन पे भेजना पड़ता है कि वो दोबारा से खुद आके लॉगिन करे, ताकि हमें पता चल जाए कि भाई ये यूज़र क्रिएट हो के आया है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आईडी का कोई इशू वगैरह ना बने। तो हमने क्या किया आज के इस लेक्चर में, हमने क्या किया, हमने एक फंक्शन बना दिया, हमने क्या किया, उसमें अपने पैरामीटर को पास कर दिया और अगली स्क्रीन पे आ गया, अगली स्क्रीन पे हमने उस पैरामीटर को गेट किया, यूज़र आईडी बनाई और आगे बाकी वो ही सारा काम है, हमने कोई नई चीज़ नहीं की। बस यहाँ पे साइन आउट का एक नया फंक्शन लगाया है कि जब भी हमारा यूज़र क्रिएट हो तो वो साइन आउट होकर लॉगिन स्क्रीन पे चला जाए, ठीक है। तो अब मैं इसको एक दफ़ा सेव करता हूँ और देख लेते हैं कोई एरर वगैरह तो नहीं आ रहा। और डोंट हैव एन अकाउंट, और मैं पहले यहाँ पे जल्दी से लिख लेता हूँ टेस्ट, और फ़ोन आ जाएगा हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास ईमेल आ जाएगी test@gmail.com, और पासवर्ड हमारे पास आ जाएगा test12345। ले जी, अब मैं टर्मिनल भी खोल लेता हूँ साथ, ताकि हमें पता चल जाए कोई एरर तो नहीं आया। तो मैंने साइन अप किया और मेरे पास मेरा यूज़र क्रिएट हो चुका है और वो साथ ही नेविगेट भी हो गया है, कहाँ पे, लॉगिन स्क्रीन पे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम चलते हैं फायरबेस के अंदर और देखते हैं यहाँ पे हमारा यूज़र क्रिएट हुआ, ये रिफ़्रेश हो रहा है, यहाँ पे हमें पता चल जाएगा ले जी हमारा यूज़र क्रिएट हो गया। और अब डेटाबेस में देखते हैं कि डेटाबेस में वैल्यू आई या नहीं। तो ले जी डेटाबेस के अंदर भी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है जी, सेम टू सेम वैल्यू है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं है और यूज़र आईडी भी उसकी सेम है, आप देख सकते हैं, ये देख लें, यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है, ठीक है। तो ऐसे हम जो है ना यूज़र को क्रिएट करवाते हैं और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह लॉगिन को देखेंगे कि लॉगिन कैसे करवाएंगे हम। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर ज़रूर पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।